हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भिन्न एवं दशमलव, और इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं की भाग। पहले हमने सीखा था कि हम दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे करें, और इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि इन संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि दशमलव के लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम नंबर्स देखें तो पहला है इकाई, फिर है दहाई और फिर है सैकड़ा। और दशमलव के अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पहला जो नंबर है वो होता है 10वां, फिर 100वां और फिर होता है 1000वां। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या रखा है कि पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग। अगर हमें एक दशमलव की संख्या दे रखी है और उसको एक पूर्ण संख्या से भाग करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम जिससे भाग करना है उसको बाहर लिखेंगे और जिस नंबर को भाग करना है उसको बिना दशमलव का अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब भाग करना शुरू करेंगे। 7 यहाँ पे 7 दूनी आ जाएगा 14, घटा करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 4। अब हमें एक नंबर और लेना है तो यहाँ आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 9, यानी नंबर आ गया 49। और 7 सते 49 होता है, तो 7 सते 49, तो इसका मतलब आंसर आ गया, इसको भाग करने पे आ गया 207 जो कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दशमलव लगाना है। अब देखो क्वेश्चन में नंबर जो दशमलव है वो 2 नंबर के पहले है, तो आंसर में भी हम 2 नंबर के पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आंसर जो हमारा 207 आया था उसमें हम 2 के पहले दशमलव लगाएंगे तो नंबर आ जाएगा 2.07। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि सिंपल नंबर को हमें कैसे भाग करना है। अब हमें ये समझना है कि अगर 0 वाले नंबर्स हैं जैसे कि 10, 100 और 1000, तो इनसे हम भाग कैसे करेंगे। जैसे कि पहला नंबर है 23.6, इसको हमें भाग करना है 10 से। तो अगर हमें 10 से भाग करना है तो 10 में एक 0 होती है, तो इस दशमलव को एक नंबर के पहले लेकर जाएंगे, यानी नंबर आ जाएगा 2.36। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चलो मान लो हमें नंबर दे रखा है 56.2 और इसको हमें भाग करना है एक नंबर से जो कि मान लेते हैं है 1000। 1000 से हमें भाग करना है, तो इसका मतलब 1000 में क्योंकि 3 0 होते हैं तो इसलिए हम इसको 3 नंबर के पहले लेकर जाएंगे दशमलव को। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ तो 2 ही नंबर है। करें क्या, इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं जितनी मर्जी उतनी, और तीसरा यहाँ पे, तो इसका मतलब नंबर आ जाएगा 0.0562। ठीक है, यानी कि जितनी भी 0 हैं उतनी हम पहले दशमलव को लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि किस तरीके से भाग करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला है 3.25, इसको भाग करना है 0.5 से। तो हम देखो क्या करेंगे कि 325 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बीच में है भाग का निशान और ये आ जाएगा 5/10। और पहले हमने सीखा हुआ है कि अगर यहाँ पे भाग का निशान है और इसको गुणा में बदलना है तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो इस तरीके से ये नंबर आ जाएगा 325 बटे में 100 गुणा में ये आ जाएगा 10/5। एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 6 होता है 30 और 5 पंचे होता है 25। तो ये नंबर आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा 10। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक 0 है तो दशमलव एक नंबर के पहले चला जाएगा, जैसे ही 0 हटाएंगे दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, यानी नंबर आ जाएगा 6.5। ठीक है, अगला हम करते हैं ये वाला नंबर, इसमें दे रखा है 76.5, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ एक नंबर है। फिर हम यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे, उसके बाद है 0.15, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे आ जाएगा 100।
अब भाग की जगह अगर हमें गुणा लगाना है तो 765 बटे में 10 गुणा, ये आ जाएगा 100 बटे में 15। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई। अब 15 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो 15 पंजे 75 और 1, यह आ जाएगा 51। तो यहाँ बचा 51 और गुणा में यहाँ बचा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 510। तो इस तरीके से हम जो भाग वाले प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं जो कि दशमलव में हो। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि 5.6 को भाग करना है किससे, 1.4 से। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो पहला वाला नंबर तो हम ऐसे ही लिखेंगे 56 बटे 10 गुणा में इस नंबर को हम इंटरचेंज कर देंगे तो 10 बटे 14 आ जाएगा, क्योंकि भाग की जगह हमने गुणा लगाया, ये ध्यान रखना। तो 10 से 10 कट जाएगा और अगर हम 14 से कट करें 56 को तो कितना आ जाएगा, 14 चौक होता है 56। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट जिसमें हमें कह रखा है 7.75 को भाग करना है 0.25 से। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो अगेन नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में दो दो संख्याएं थी, दो दो अंक थे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भाग की जगह हमें गुणा लगाना है तो नंबर आ जाएगा 775 बटे में 100। पहला वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, अगला वाला नंबर उलट जाएगा तो ये 100 बटे 25 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल। अब 25 को अगर हम इसे भाग करते हैं तो 25 यहाँ आ जाएगा 75, फिर बचेगा 2 और 5, 25 से कम 25, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड। इसमें ध्यान ये देना है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो तो 7 है, यानी बिना दशमलव का है, और दूसरा वाला नंबर दशमलव का है। तो आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा भाग 3.5। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो अब ये क्या बचा, 7 गुणा में 10 ऊपर और नीचे आ जाएगा 35। तो अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो एक हम लिख सकते हैं, तो 7 पंचे होता है 35। तो ये क्या बचा, 10 बटे में 5। इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी होता है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और प्रश्न दे रखा है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखो 2.4 लीटर में ये कितना जा रही है, 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 43.2 को भाग कर देंगे 2.4 से, यानी इस नंबर को इस नंबर से भाग करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 43.2 फिर भाग 2.4, दशमलव हटाया 10 लग जाएगा, यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ये बचा 432 बटे में 10 गुणा में 10 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 24। 10 से 10 कट गया। अब हमें 24 से भाग करना है 432 को। अगर हमें टफ लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6 से भाग कर सकते हैं। 6 चौक 24 आ जाएगा और 6 सते 42, बचा यहाँ पे 1 और 2, तो 6 दूनी 12 और फिर 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 और बचेगा 3 और 2, तो 4 8 32। तो आंसर आ जाएगा 18 और इसको हम ऐसे लिखेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हल हो गया। ये मैंने कैसे कट किया, अगर आप लोगों को नहीं कट करना आ रहा है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये नंबर था 432 और नीचे था 24। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक तो 24 हो गया। अब इसको 6 से कैसे हम भाग करते हैं, 6 4 3 2, तो ये 6 सते कितना आ जाएगा 42, घटाएंगे तो बचेगा 1 और यहाँ से 2 उतार लेंगे तो 6 दूनी आ जाएगा 12। तो 6 से कट करने पे आ गया 72। अब फिर हम 4 को भी ऐसे ही करेंगे, 4 को बाहर और 72 को अंदर भाग कर लेंगे। अब ये मैंने ओरली किया था, आप लोग चाहें तो ऐसे भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें हल करना है ये वाला प्रश्न जो कि है 2.73, भाग करना है इसको किससे, 100 से।
दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब ये नंबर बचा पॉइंट तो हट जाएगा, अब ये नंबर बचेगा 273 बटे में 100। अब इस भाग की जगह हम गुणा लगाएंगे तो ये भी आ जाएगा 1 बटे में 100। अब हम देख रहे हैं बटे में 2 ज़ीरो यहाँ पे और 2 ज़ीरो यहाँ पे आ गई हैं। इसका मतलब कुल मिला के बटे में नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 4 ज़ीरो। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम कि दशमलव को 4 नंबर के पहले लेकर जाएंगे। कैसे करेंगे अब ये चीज़? इसको करने के लिए अभी दशमलव हम मानते हैं कि यहाँ पे है, तो ये जाएगा 1 2 3, पर 3 ही नंबर है तो उसके आगे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम 0 0 लगा देंगे और यह आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0.0273। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दे रखा है 38.53। इसको भाग करना है 1000 से। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यानी अब नंबर बचा 3853 बटे में 100 गुणा, जैसे ही भाग लगाएंगे गुणा आ जाएगा। अब ये 1 बटे 1000 आ जाएगा, यानी उलट जाएगा। देखो 2 ज़ीरो यहाँ पे और 3 ज़ीरो यहाँ पे, 5 के पहले नंबर जाना है, जब दशमलव जाना है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर हैं तो इसके हम पहले कितनी भी ज़ीरो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। दशमलव फ़िलहाल यहाँ पे है, ठीक है, दशमलव अभी यहाँ पे है, ये 5 नंबर के पहले जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ चला गया, तो 0.03853 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला प्रश्न है 0.7, इसको भाग करना है किससे? 10 से, तो ये आ जाएगा 7 बटे में 10 गुणा में ये आ जाएगा 1 बटे 10। अब यहाँ पे 10 गुणा में 10 100, यानी कि 2 ज़ीरो है यहाँ पे। 2 ज़ीरो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी मर्जी उतनी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो दशमलव फ़िलहाल कहाँ पे है? 7 के बाद में, यानी यहाँ पे है, तो ये 1 और 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.07। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों प्रश्नों को भी हल कर लिया। अब हमें कह रखा है कि यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि रिक्त स्थान भरो। 900 और 9 शतांश का दशमलव रूप क्या होगा? पहले तो है 900, तो 900 और 9 शतांश, तो यहाँ पे 9 कितना है शतांश में। अब देखो शतांश में हम देखते हैं कहाँ पे था, ये था 10वां, ये था 100वां और ये था 1000वां। और शतांश के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पहले तो 900, फिर दशमलव लगाएंगे, उसके बाद है 9 शतांश, शत या आपने सुना होगा शतक, इसका मतलब होता है 100, यानी हमें 2 अंकों वाला यहाँ पे कोई नंबर लिखना है जो कि 9 शतांश है। तो इसका मतलब है ये 09 और इसके पहले दशमलव है, तो दशमलव यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद लिखेंगे 09। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न है कि 36.037, पहले हम लिखेंगे 36, उसके बाद लगाएंगे दशमलव, उसके बाद है 0, फिर है 3 और फिर है 7। तो दूसरा भी हल हो गया। अब हमें देखना है तीसरा प्रश्न जो कि है तीसरा है 9 दशांश। दशांश का मतलब है 10 अंश का हिस्सा, तो इसको हम लिखेंगे 0.9, यानी दशमलव के तुरंत बाद वाला नंबर होता है ये। ठीक है, और 4 दशांश का मतलब है 0.4। अब इनको हमें जोड़ना है, तो 9 जमा में 4 होता है 13 का 3, हासिल इधर आ जाएगा 1 और इसके पहले हम लगा लेंगे दशमलव और इधर आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया 1.3। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10, इससे हमें किसी संख्या को भाग करना है, उसको मान लेते हैं x, और आंसर आना चाहिए 1000। तो यानी कि हमें यहाँ पे किस नंबर से भाग करना होगा? 10 को भाग करेंगे हम 1/100 से, और 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.01। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। कैसे? चलो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4.5 को हमें एक ऐसे नंबर से भाग करना है जो कि हम मान लेते हैं x है, कि हमारा आंसर आ जाए 0.045। क्वेश्चन में देखो कि पॉइंट के
जो पॉइंट यानी दशमलव लगा है वो सिर्फ एक नंबर के बाद में है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दशमलव 3 नंबर के बाद में है। तो कितने बाद चला गया है? 2 नंबर के बाद चला चुका है। तो 2 नंबर के लिए हमें कितने ज़ीरोज़ चाहिए होंगे? हमें चाहिए होंगे यहाँ पे कितनी ज़ीरो? 100, यानी यहाँ पे 100 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, अगर हम 4.5 को भाग करते हैं 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.045। अगला जो नंबर है 6 क्वेश्चन भी सेम ही है, 495.32। इसको भाग करना है किसी मान लेते हैं x नंबर से, कि आंसर आना चाहिए हमारा 4.9532। ये देखो दशमलव 2 नंबर के बाद है, जबकि यहाँ पे दशमलव 4 नंबर के बाद है। इसका मतलब अगेन यहाँ पे x का मान अगर 100 आएगा तभी ये 2 नंबर के बाद जा सकता है, यानी कि 2 ज़ीरो से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।